तो दुनिया की नज़र में उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसे फैसले लो जिन पर तुम्हें गर्व हो। सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही तुम्हें सुकून देता है। दूसरों की नकल करके तुम थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अपनी मौलिकता ही तुम्हें अलग पहचान देती है। खुद को स्वीकार करो, अपनी खूबियों को भी, अपनी कमियों को भी। कमियों को सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उनसे नफरत मत करो। वे तुम्हें इंसान बनाती हैं। धैर्य एक अद्भुत शक्ति है। आज की दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए। जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, जल्दी परिणाम। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हर चीज को समय चाहिए। अगर तुम समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश करोगे तो वह अधपका होगा। उसी तरह अगर तुम अधीर होकर निर्णय लोगे तो परिणाम अधूरा हो सकता है। धैर्य रखो, सही समय आने दो। इस बीच खुद को बेहतर बनाते रहो। असफलता को अपने आत्म मूल्य से मत जोड़ो। अगर तुम किसी काम में सफल नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल इंसान हो। इसका मतलब केवल इतना है कि वह तरीका काम नहीं आया। तरीका बदलो, प्रयास जारी रखो। खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझो। पूछो, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएगा। रिश्तों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। कई गलतफहमियां केवल इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम अपनी बात स्पष्ट नहीं कहते या सामने वाले की बात ध्यान से नहीं सुनते। सुनना भी एक कला है। जब तुम किसी को पूरी तरह सुनते हो तो उसे सम्मान का एहसास होता है, और जहां सम्मान होता है वहां विश्वास मजबूत होता है। अपने शब्दों को सोच समझकर चुनो। एक कठोर शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है, और एक स्नेहपूर्ण शब्द टूटे दिल को जोड़ सकता है। स्वास्थ्य को कभी हल्के में मत लो। शरीर और मन दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर तुम केवल काम पर ध्यान दोगे और आराम को नजरअंदाज करोगे तो धीरे धीरे ऊर्जा कम होने लगेगी। नियमित दिनचर्या बनाओ। थोड़ा व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, ये साधारण बातें लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालो। ध्यान, पढ़ना, प्रकृति में चलना, ये सब तुम्हें भीतर से शांत बनाते हैं। कृतज्ञता जीवन में संतोष लाती है। जब तुम केवल कमी पर ध्यान देते हो तो तुम्हें हमेशा लगता है कि कुछ न कुछ कम है, लेकिन जब तुम अपने पास जो है उसे देखना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। हर दिन के अंत में कुछ क्षण निकालो और सोचो, आज मुझे क्या अच्छा मिला, किस बात के लिए मैं आभारी हूं। यह अभ्यास तुम्हारी सोच को सकारात्मक बनाएगा। सीखना कभी मत छोड़ो। दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, और तुम्हें भी बदलना होगा। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह ठहर जाता है। नई चीजें सीखो। कौशल, भाषा, ज्ञान, अनुभव, हर नई सीख तुम्हें आत्मविश्वास देती है, और आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में भी टिके रहने की क्षमता देती है। अपने लक्ष्य के साथ साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना मत भूलो। अगर तुम केवल मंजिल के बारे में सोचोगे तो रास्ते की खूबसूरती खो दोगे। छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओ। अपने प्रयासों की सराहना करो। खुद को समय समय पर प्रोत्साहित करो। यह आत्म प्रेरणा तुम्हें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करेगी। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, यह याद रखो कि अंधेरा स्थायी नहीं होता, सुबह जरूर आती है। तुम्हें बस इतना करना है कि रात के समय में उम्मीद का दीपक जलाए रखना है। उम्मीद ही वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने के बाद उठने का साहस देती है। अगर तुम्हारे भीतर उम्मीद जिंदा है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह पराजित नहीं कर सकती। अंत में अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। परिस्थितियों, लोगों या भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन इससे समाधान नहीं मिलता। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं, तब तुम सशक्त बनते हो। हर दिन एक नया अवसर है, बेहतर सोचने का, बेहतर करने का, बेहतर बनने का। आज से यह निर्णय लो कि तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने मूल्यों और लक्ष्य के अनुसार जियोगे। यही निर्णय तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम गर्व से कह सकोगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाया, और वही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हर दिन एक नया मोड़ लेकर आता है। कभी रास्ता आसान लगता है, कभी इतना कठिन कि कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन सच ये है कि जीवन की असली खूबसूरती इन्हीं उतार चढ़ावों में छिपी है। अगर सब कुछ हमेशा सरल और सीधा होता तो न अनुभव बनते, न समझ बढ़ती, न ही व्यक्तित्व में गहराई आती। कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें नया आकार देने के लिए आता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन सा काम अधूरा रह गया, इन सब का बोझ लेकर अगर तुम आज की शुरुआत करोगे तो आज भी भारी लगेगा। इसीलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। अपने मन से कहो कि आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, थोड़ा ज्यादा धैर्य रखूंगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगा। छोटे छोटे सुधार ही बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती, वह रोज की ईमानदार कोशिशों का परिणाम होती है। अक्सर लोग सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, पैसा, नाम, पद, पहचान। लेकिन सच्ची सफलता उससे कहीं गहरी होती है। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम्हें अपने निर्णयों पर गर्व हो, जब तुम अपने मूल्यों के साथ समझौता किए बिना आगे बढ़ो, जब तुम्हारे कारण किसी को प्रेरणा मिले। अगर तुम ऊंचाई तो हासिल कर लो, लेकिन अपने भीतर की शांति खो दो तो वह ऊंचाई अधूरी है। इसीलिए अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना सबसे जरूरी है। डर हर इंसान के जीवन में आता है। कभी असफल होने का डर, कभी लोगों की आलोचना का डर, कभी भविष्य की अनिश्चितता का डर। लेकिन डर को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। डर केवल एक संकेत है कि तुम्हारे सामने कुछ नया और महत्वपूर्ण है। अगर कोई काम तुम्हें थोड़ा डरा रहा है तो संभव है कि वही काम तुम्हें आगे ले जाए। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो तुम्हारा भविष्य भी मजबूत होगा। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, समय पर काम करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब साधारण लगने वाली बातें हैं, लेकिन इन्हीं से असाधारण परिणाम पैदा होते हैं। एक दिन की लापरवाही से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार की गई लापरवाही तुम्हें पीछे धकेल देती है। उसी तरह एक दिन की मेहनत से चमत्कार नहीं होता, लेकिन लगातार मेहनत चमत्कार कर देती है। तुलना से बचो। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी यात्रा का आनंद खो देते हो। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, संसाधन अलग होते हैं, समय अलग होता है। इसीलिए अपनी गति से चलो। अगर तुम धीमे हो लेकिन स्थिर हो तो तुम उस व्यक्ति से आगे हो जो तेज है लेकिन बार बार रुक जाता है। निरंतरता ही असली शक्ति है। रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। जब तुम गिरते हो तो वही लोग तुम्हें संभालते हैं। इसीलिए अपने व्यवहार में नम्रता और सम्मान बनाए रखो। किसी को छोटा दिखाकर तुम बड़े नहीं बन सकते। सच्ची महानता विनम्रता में है। जब तुम्हारे पास कुछ उपलब्धि आए तो उसे सिर पर मत चढ़ने दो। जितने ऊपर जाओ उतने ही जमीन से जुड़े रहो। यही संतुलन तुम्हें स्थायी सम्मान दिलाएगा। कृतज्ञता का अभ्यास जीवन को बदल देता है। अगर तुम हर दिन केवल शिकायत करोगे तो तुम्हें हर चीज में कमी ही नजर आएगी। लेकिन अगर तुम आभार व्यक्त करना सीख जाओगे तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगेंगी। सूरज का उगना, परिवार का साथ, स्वस्थ शरीर, सीखने का अवसर, ये सब सामान्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये अनमोल है। जब तुम इनकी कद्र करते हो तो तुम्हारे भीतर संतोष पैदा होता है। समय का सही उपयोग करना सीखो। समय सबसे कीमती संसाधन है, क्योंकि वह वापस नहीं आता। जो समय बीत गया ये वह इतिहास बन गया। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपना समय सही दिशा में लगा रहा हूं? क्या मैं वह काम कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? अगर नहीं तो अपनी प्राथमिकताएं तय करो। जो जरूरी है उसे पहले करो। जो केवल ध्यान भटकाता है उसे कम करो। आलोचना जीवन का हिस्सा है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएंगे, कुछ तुम्हारी क्षमता पर। लेकिन अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो इन आवाजों को अपने रास्ते की दीवार मत बनने दो। उन्हें सुनो। उनमें से जो उपयोगी हो उसे अपनाओ
और बाकी को जाने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से बनेगी, न कि लोगों की राय से। असफलता को सीख में बदलो। जब कोई प्रयास सफल नहीं होता तो खुद को दोष देने के बजाय यह सोचो कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। हर गलती एक शिक्षक की तरह होती है। अगर तुम उससे सीख लेते हो तो वही गलती तुम्हें आगे बढ़ा देती है, लेकिन अगर तुम केवल पछतावा करते रहो तो वह तुम्हें रोक देती है। इसलिए गलती से मत भागो, उसे समझो और उससे बेहतर बनो। अपने सपनों को छोटा मत करो केवल इसलिए कि रास्ता लंबा है। लंबा रास्ता केवल यह बताता है कि मंजिल बड़ी है। अगर तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य है और उसे पाने की सच्ची इच्छा है तो तुम्हें रास्ते में आने वाली बाधाएं भी छोटी लगने लगेंगी। हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करो, खुद को वहां पहुंचते हुए देखो। यह मानसिक चित्र तुम्हें प्रेरित करेगा और थकान के समय भी आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। केवल काम ही सब कुछ नहीं है और केवल आराम भी पर्याप्त नहीं। काम और विश्राम, लक्ष्य और संबंध, प्रयास और धैर्य, इन सब का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जब तुम हर क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा समय देते हो तो तुम्हारा जीवन समृद्ध बनता है। अंत में याद रखो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। कई बार तुम खुद ही अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, लेकिन अगर तुम अपने डर से आगे बढ़ो, अपनी कमजोरियों पर काम करो और अपने प्रयासों में निरंतरता रखो तो तुम्हारी क्षमता का विस्तार होता जाएगा। हर दिन अपने आप से यह वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि जीत केवल उन लोगों को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। हर चुनौती को अवसर समझो, हर असफलता को सीख समझो, हर दिन को नई शुरुआत समझो। अपने भीतर विश्वास रखो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने सपनों में दृढ़ता रखो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं और तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हारी असली क्षमता चमक सकती है। यही निरंतर प्रयास, यही सकारात्मक सोच और यही अटूट धैर्य तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम गर्व से कह सकोगे कि तुमने अपने जीवन को स्वयं आकार दिया है। जीवन की गहराई को समझने के लिए केवल किताबों का ज्ञान काफी नहीं होता, अनुभव की आग से गुजरना पड़ता है। हर इंसान के हिस्से में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ है। योजनाएं विफल हो जाती हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता। लेकिन इन्हीं क्षणों में व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। जब परिस्थितियां अनुकूल हों तब सकारात्मक रहना आसान है, पर जब सब कुछ विपरीत हो और फिर भी तुम उम्मीद बनाए रखो, वही असली शक्ति है। मनुष्य अक्सर बाहरी शोर में इतना उलझ जाता है कि अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाता है। भीतर की आवाज हमेशा शांत होती है लेकिन सच्ची होती है। वह तुम्हें सही दिशा दिखाती है। अगर तुम रोज कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी शोर, तो तुम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। स्पष्ट मन सही निर्णय लेने में मदद करता है और सही निर्णय धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस लक्ष्य के पीछे की नीयत। अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल दूसरों को प्रभावित करना है तो वह तुम्हें स्थायी संतोष नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य स्वयं को बेहतर बनाना है, अपने परिवार को खुश रखना है, समाज में सकारात्मक योगदान देना है, तो तुम्हारी यात्रा अर्थपूर्ण हो जाएगी। अर्थपूर्ण जीवन ही सच्चा सुख देता है। कई बार लोग यह सोचकर प्रयास छोड़ देते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन सच यह है कि बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। जब भी तुम जागरूक होते हो वही सही समय है। चाहे उम्र कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम्हारे भीतर सच्ची इच्छा है तो तुम नई शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, यह एक दिन में पैदा नहीं होता। हर बार जब तुम किसी डर का सामना करते हो, हर बार जब तुम एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हो, हर बार जब तुम अपने वादे निभाते हो, तब आत्मविश्वास मजबूत होता है। इसलिए खुद से किए गए वादों को निभाना सीखो। अगर तुम खुद से कहो कि आज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, तो उसे पूरा करो। यह छोटी जीतें तुम्हें बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करेंगी। क्षमा भी एक बड़ी ताकत है। जब तुम किसी से नाराज रहते हो
तो उसका बोझ तुम्हारे दिल पर रहता है। गुस्सा और द्वेष तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने मन को मुक्त कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम खुद को हल्का करते हो। हल्का मन ही ऊंचा उड़ सकता है। धैर्य और निरंतरता मिलकर चमत्कार करते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो तो साल के अंत में तुम्हें बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। लोग अक्सर बड़े परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी निरंतर कोशिशों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखो, पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनता है। उसी तरह महान जीवन भी छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करो। जब तुम समस्या से बचते हो तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब तुम उसे सीधे देखो और समाधान खोजने लगो तो वह छोटी होने लगती है। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। कभी हल तुरंत मिल जाता है, कभी समय लगता है, लेकिन समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। खुद को सीमित मत समझो। अक्सर लोग अपने बारे में वही मान लेते हैं जो दूसरों ने उनके बारे में कहा होता है। अगर किसी ने कह दिया कि तुम यह नहीं कर सकते तो तुम भी मान लेते हो, लेकिन दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। अपनी क्षमता को खुद पहचानो, नए कौशल सीखो, खुद को चुनौती दो, अपनी सीमाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुम कितना कर सकते हो। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे बड़ी नींव है। दिखावा कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन सच्चाई लंबे समय तक टिकती है। इसलिए अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखो। जो महसूस करते हो उसे सम्मानजनक तरीके से कहो। जब लोग जानते हैं कि तुम ईमानदार हो तो वे तुम पर भरोसा करते हैं, और भरोसा जीवन का सबसे कीमती रिश्ता बनाता है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। अगर शरीर थका हुआ है और मन तनाव में है तो कोई भी लक्ष्य पूरा करना कठिन हो जाता है। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, अपर्याप्त विश्राम, ये सब तुम्हें लंबी दौड़ के लिए तैयार करते हैं। जीवन कोई छोटी दौड़ नहीं, यह एक मैराथन है। इसीलिए खुद को संभाल कर चलो। हर दिन सीखने की आदत डालो। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो व्यक्ति सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। पढ़ाई केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। जीवन खुद एक बड़ा विद्यालय है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर तुम्हारा मन खुला है तो तुम हर जगह से ज्ञान ले सकते हो। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक प्रतिक्रिया देना सीख जाओ तो कोई भी हालात तुम्हें पूरी तरह हरा नहीं सकते। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अपने भीतर विश्वास रखो, अपने प्रयासों में ईमानदारी रखो और अपने सपनों में दृढ़ता रखो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा जिसकी तुम कल्पना करते हो। याद रखो, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा का हर कदम तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, गिरो तो उठो और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। यही निरंतर प्रयास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हें अपने संघर्षों पर गर्व होगा और तुम मुस्कुराकर कह सकोगे कि मैंने अपने सपनों को सच करने के लिए हार नहीं मानी। जीवन एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना अपने आप में एक नई सीख छुपाए होता है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं, कुछ संघर्षों से, कुछ उलझनों से और कुछ गहरी समझ से। लेकिन अगर तुम पूरी किताब पढ़े बिना केवल एक कठिन पन्ने पर रुक जाओ तो तुम कहानी का असली अर्थ कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए उसे अंतिम सत्य मत मानो। वह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारे अनुसार होगा तभी हम खुश रह पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जो चीज हमारे नियंत्रण में है वह है हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा दृष्टिकोण। अगर तुम हर परिस्थिति में सीख खोजने की आदत डाल लो तो कोई भी घटना बेकार नहीं जाएगी। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व और समझदार बना देगा। कभी कभी जीवन तुम्हें उस दिशा में धकेल देता है जहां जाने की तुमने कल्पना भी नहीं की होती। शुरू में वह बदलाव डरावना लगता है,
लेकिन कई बार वही अनचाहा मोड़ तुम्हें तुम्हारी सारी असली मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए बदलाव से डरना नहीं चाहिए। बदलाव विकास का संकेत है। जो व्यक्ति बदलने के लिए तैयार रहता है वही आयाम कहते हैं, वही आगे बढ़ता है। जो जिद में अटका रहता है वह पीछे रह जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की नकारात्मक आवाजें तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमता को पहचानना और उसे निखारने के लिए निरंतर प्रयास करना। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा हर दिन समान नहीं रहती। कुछ दिन तुम बहुत उत्साहित रहोगे, कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा। ऐसे समय में अनुशासन तुम्हारा साथ देता है। जब मन नहीं भी करता फिर भी सही काम करना, यही अनुशासन है। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। लोग परिणाम देखते हैं, लेकिन वे उस निरंतर प्रयास को नहीं देखते जो पर्दे के पीछे चलता है। रिश्तों की कद्र करना सीखो। दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देने आते हैं, कुछ तुम्हें सबक सिखाने आते हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर कोई तुम्हारा साथ देता है तो उसका आभार मानो। अगर कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है तो उससे सीख लो, लेकिन अपने दिल को कठोर मत बनने दो। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है। सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो वही तुम्हारी ताकत बन जाती है। अपने सपनों को लेकर स्पष्ट रहो। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां जाना चाहते हो तो कोई भी रास्ता तुम्हें सही लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो तुम भटकने से बच जाओगे। लक्ष्य लिखो, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। छोटी जीतों का जश्न मनाओ। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। जब परिणाम देर से मिलता है तो मन में संदेह आने लगता है, लेकिन याद रखो, जो चीज जल्दी मिलती है वह अक्सर जल्दी चली भी जाती है। जो चीज समय लेकर मिलती है वह गहरी और स्थायी होती है। इसीलिए अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। अगर दिशा सही है और नीयत साफ है तो परिणाम देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलेगा। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया अक्सर केवल लोगों की सफलताएं दिखाती हैं, उनके संघर्ष नहीं। जब तुम केवल उनकी चमक देखते हो और अपने संघर्षों से तुलना करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम अपने रास्ते पर हो और वही तुम्हारे लिए सही है। अपने पिछले कल से तुलना करो और देखो कि आज तुम कितने बेहतर हो। गलतियों से डरना छोड़ दो। अगर तुम गलती नहीं कर रहे, सुबह समझ को नहीं और है कर रहे, तो संभव है कि तुम कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। गलती विकास का हिस्सा है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। इसलिए कोशिश करते रहो। परिणाम चाहे जो हो, अनुभव तुम्हारा होगा। मन की शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, वह आती है संतुलन से, संतोष से और कृतज्ञता से। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। अपने विचारों को लिखो, ध्यान करो या बस शांत बैठो। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और स्पष्ट निर्णय जीवन को सरल बना देते हैं। जीवन की राह पर चलते हुए इंसान कई बार यह भूल जाता है कि वह कितना मजबूत है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, जब उम्मीदें टूटती हैं, जब अपने भी समझ नहीं पाते, तब भीतर एक सन्नाटा सा छा जाता है। लेकिन उसी सन्नाटे में तुम्हारी असली शक्ति छुपी होती है। वही समय तुम्हें अपने आप से मिलाता है। वही समय तुम्हें सिखाता है कि तुम बाहरी सहारों से नहीं, अपने अंदर की दृढ़ता से खड़े हो। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है। मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते, दुआएं देर से कबूल होती हैं और दिल में सवाल उठते हैं, लेकिन हर देरी के पीछे एक कारण होता है। कभी कभी तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार किया जा रहा होता है जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें बिना तैयारी के बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, जो है
तो शायद तुम उसे संभाल ना पाओ। इसीलिए धैर्य रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह सही समय पर ही मिलेगा। अपनी सोच को सकारात्मक बनाना एक अभ्यास है, यह एक दिन का काम नहीं। नकारात्मक विचार बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच विकसित करनी पड़ती है। हर सुबह खुद से कहो कि आज मैं शिकायत नहीं करूंगा बल्कि समाधान खोजूंगा। आज मैं हार नहीं मानूंगा बल्कि सीखूंगा। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारी आदत बन जाएगा। और जब सोच बदलती है तो जीवन भी बदलने लगता है। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर करने नहीं आती बल्कि तुम्हारी सीमाएं तोड़ने आती हैं। जब सब कुछ आसान होता है तब तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते, लेकिन जब चुनौती सामने होती है तब तुम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानते हो। इसलिए मुश्किल समय से घबराओ मत, उसे स्वीकार करो और खुद से कहो, मैं इससे सीखकर और मजबूत बनूंगा। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, पड़े ही मन से होती है। मन कभी कभी तुम्हें डराता है, तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले भी असफल हुए थे, लेकिन तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। जब वह कहे कि तुम नहीं कर सकते तो तुम जवाब दो, मैं कोशिश जरूर करूंगा। जब वह कहे कि रास्ता लंबा है तो तुम कहो, मैं एक एक कदम चलूंगा। यही आत्मसंवाद तुम्हें आगे बढ़ाता है। लक्ष्य बड़े रखो लेकिन शुरुआत छोटी करो। लोग अक्सर बड़े सपने तो देख लेते हैं पर छोटे कदम उठाने से डरते हैं। याद रखो, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। अगर तुम रोज केवल 1% भी बेहतर बनते हो तो 1 साल में तुम्हारा बदलाव चौंकाने वाला होगा। निरंतरता चमत्कार करती है। अपने समय का सही उपयोग करो। समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है लेकिन समय नहीं। इसीलिए अपने दिन की योजना बनाओ। जो काम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए उसे प्राथमिकता दो। जो केवल समय बर्बाद करता है उसे कम करो। अनुशासन तुम्हें आज थोड़ी असुविधा देगा लेकिन भविष्य में बड़ी राहत देगा। रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखो। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। किसी को नीचे दिखाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश मत करो। सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हारे साथ साथ दूसरे भी खुश हों। अगर तुम्हारी उपलब्धि से किसी को प्रेरणा मिले तो समझो कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई। असफलता को अंत मत समझो, वह केवल एक संकेत है कि तुम्हें तरीका बदलने की जरूरत है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लोग केवल तुम्हारी सफलता देखेंगे लेकिन तुम्हें पता होगा कि उस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और कितनी बार उठना शामिल था। इसलिए गिरने से मत डरो। डरना है तो कोशिश न करने से डरो। कृतज्ञता का भाव जीवन को हल्का बना देता है। जब तुम हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है और जिस चीज पर ध्यान जाता है वही बढ़ती है। अगर तुम शिकायत पर ध्यान दोगे तो शिकायतें बढ़ेंगी। अगर तुम आभार पर ध्यान दोगे तो संतोष बढ़ेगा। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे, लेकिन धीमा चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। अपनी गति से चलो लेकिन चलते रहो। निरंतरता ही असली जीत है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब याद रखना कि यह केवल एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत हो सकता है। कई बार अंत जैसा दिखने वाला पल ही नई शुरुआत की नींव होता है। इसीलिए उम्मीद मत छोड़ो। जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अपने अंदर विश्वास रखो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे से उजाले तक ले जा सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उस पर भरोसा करने की। हर दिन खुद से वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हार केवल वही मानता है जो रुक जाता है। जीवन का असली अर्थ केवल सफलता पाना नहीं बल्कि सफर का आनंद लेना भी है। रास्ते में जो अनुभव मिलते हैं, जो लोग मिलते हैं, जो सीख मिलती है, वही तुम्हें पूर्ण बनाते हैं। इसीलिए केवल मंजिल पर मत टिके रहो, सफर को भी जियो। हर पल को महसूस करो, हर अनुभव से सीखो
और अंत में यह याद रखो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। तुम वही रोशनी हो। अपने भीतर की चमक को बुझने मत दो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मैं जीत गया। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव हैं, मोड़ हैं, रुकावटें हैं और अचानक आने वाले अवसर भी हैं। जो व्यक्ति इन सबको स्वीकार कर लेता है वह अंदर से मजबूत बनता जाता है। जो हर कठिनाई से लड़ते लड़ते थक जाता है और हार मान लेता है वह अपने ही सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि संघर्ष तुम्हारे खिलाफ नहीं, अहरम अदारारती तुम्हारे निर्माण के लिए है। जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो वह अंधेरे में होता है। ऊपर से देखने वाला सोच सकता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि उसी अंधेरे में उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। उसी दबाव में वह अंकुरित होने की तैयारी करता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हें लगता है कि तुम दबाव में हो, सब कुछ अंधेरा है, तब समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। धैर्य रखो, समय आने पर वही दबाव तुम्हें ऊपर उठाएगा। अक्सर हम अपने जीवन को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, इन सवालों में उलझकर हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। अगर तुम सफल हो जाओगे तो भी कहेंगे, अगर असफल हो जाओगे तो बुखेंगे, करेंगे। इसलिए दूसरों की राय को दिशा मत बनने दो। दिशा तुम्हारे सपनों और तुम्हारी अंतरात्मा से तय होनी चाहिए। हर सुबह एक नया अवसर है। पिछली गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल तुम्हें सिखाती हैं। अगर तुम हर दिन खुद को एक नया मौका दो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। खुद से कहो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यह सोच तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। जीवन में अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। बिना अनुशासन के सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। जब तुम रोज तय समय पर उठते हो, अपने काम पर ध्यान देते हो, समय की कद्र करते हो, तब तुम अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हो। छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करती हैं। सच्ची ताकत शांति में छुपी होती है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति समझदारी से प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा बचाता है और सही समय पर उसका उपयोग करता है। इसलिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ो। पहले सोचो, फिर बोलो, फिर निर्णय लो। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब याद रखो कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाने आता है। उसी समय में तुम अपने असली विचारों को समझ सकते हो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हो। भीड़ में पहचान खो जाती है, लेकिन अकेले में पहचान बनती है। सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वह है जब तुम रात को चैन की नींद सो सको, जब तुम्हें अपने कर्मों पर पछतावा ना हो, जब तुम्हारा मन शांत हो। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है तो वह अधूरा जीवन है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सीमित साधन है और संतोष है, वही असली समृद्धि है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए दूसरों के साथ दया और समझदारी से पेश आओ। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है। एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान, एक छोटी सी मदद किसी के दिन को बदल सकती है। और जब तुम किसी की मदद करते हो तो भीतर एक अलग ही संतोष मिलता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वही सुधार की दिशा में पहला कदम रखता है। गलती छुपाने से समस्या बढ़ती है, स्वीकार करने से हल निकलता है। परिपक्वता का अर्थ यही है कि तुम अपनी जिम्मेदारी लो और बेहतर बनने की कोशिश करो। जीवन में कभी भी सीखना बंद मत करो। ज्ञान केवल किताबों से नहीं, अनुभव से भी मिलता है। हर असफलता एक शिक्षक है, हर सफलता एक प्रेरणा। अगर तुम हर परिस्थिति में सीख खोज लोगे तो तुम कभी खाली हाथ नहीं रहोगे।
डर को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो। डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। जो अभी हुआ ही नहीं, उससे डरकर तुम वर्तमान को खो देते हो। अगर कदम बढ़ाना जरूरी है तो बढ़ाओ। हिम्मत का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अपने सपनों को केवल सोचो मत, उन्हें लिखो। जब तुम अपने लक्ष्य लिखते हो तो वे स्पष्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें छोटे हिस्सों में बांटो और रोज थोड़ा थोड़ा काम करो। एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि तुम बहुत आगे आ चुके हो। समय के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सोच बदलती है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मूल मूल्य ईमानदारी, मेहनत, दया स्थिर हैं, तो कोई भी बदलाव तुम्हें हिला नहीं सकता। अपने मूल्यों को मजबूत रखो, वही तुम्हारी पहचान है। जब भी जीवन में निराशा आए, खुद को याद दिलाओ कि तुमने पहले भी कठिन समय पार किया है। तुम पहले भी गिरे हो और उठे हो। वही ताकत आज भी तुम्हारे अंदर है। उसे पहचानो और इस्तेमाल करो। अंत में जीवन एक यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। हर किसी का समय अलग है। अगर किसी और को आज सफलता मिली है तो खुश हो जाओ, तुम्हारा समय भी आएगा। धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, खुद पर विश्वास रखो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर संघर्ष, हर इंतजार, हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। चलते रहो, रुकना मत। चाहे कदम छोटे हों पर निरंतर हों, क्योंकि निरंतर चलने वाला ही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। और जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि असली जीत मंजिल नहीं, बल्कि वह इंसान है जो तुम इस सफर में बन चुके हो। जीवन एक गहरी किताब की तरह है, जिसके हर पन्ने पर एक नई सीख लिखी होती है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं, कुछ दर्द से, कुछ उम्मीद से और कुछ इंतजार से। लेकिन अगर तुम पूरी किताब को धैर्य से पढ़ते रहो तो अंत में समझ में आता है कि हर पन्ना जरूरी था। कोई भी अध्याय बेकार नहीं था। जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया, उसी ने तुम्हें मजबूत भी बनाया। जिस इंतजार ने तुम्हें बेचैन किया, उसी ने तुम्हें धैर्य सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें रोका, उसी ने तुम्हें नया रास्ता दिखाया। कई बार इंसान जल्दी परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि उसकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, उसकी दुआ तुरंत कबूल हो जाए, उसकी तकदीर तुरंत बदल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज का एक समय होता है। सूरज भी तय समय पर उगता है, फूल भी तय मौसम में खिलते हैं। अगर तुम बीज बोकर अगले दिन फल की उम्मीद करोगे तो निराशा ही मिलेगी। इसीलिए मेहनत करो, लेकिन धैर्य के साथ। विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह सही समय पर ही मिलेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य बनाती है। अगर तुम हर परिस्थिति में केवल समस्या देखते हो तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम हर समस्या में एक अवसर खोजने की आदत डाल लो तो धीरे धीरे तुम्हारी नजर बदल जाएगी। कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सिखाने आती है। अगर तुम सीखने का दृष्टिकोण रखोगे तो हर हार भी तुम्हारी जीत का हिस्सा बन जाएगी। अपने अंदर की आवाज को सुनो। दुनिया शोर से भरी है। हर कोई सलाह देगा, हर कोई राय देगा, हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से ढालना चाहेगा। लेकिन तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हें खुद तय करनी है। जब तुम शांत होकर अपने दिल से पूछते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तब जवाब साफ मिलता है। वही रास्ता चुनो जो तुम्हें अंदर से संतुष्टि दे। कभी भी खुद को छोटा मत समझो। अक्सर हम दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई आज आगे है तो कल कोई और आगे होगा। तुलना केवल तुम्हारा आत्मविश्वास कम करती है। अपनी प्रगति पर ध्यान दो। कल से बेहतर बनना ही असली प्रतिस्पर्धा है। जीवन में अनुशासन और निरंतरता दो ऐसे स्तंभ हैं सिखाई जिन पर सफलता टिकती है। केवल जोश से काम नहीं चलता। कई लोग शुरुआत बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन बीच में थक जाते हैं। जो लोग धीरे धीरे लगातार चलते रहते हैं और सुबह से वही अंत तक पहुंचते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ते रहो तो समय के साथ बड़ा अंतर दिखेगा। रिश्तों की अहमियत समझो। सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर उसे साझा करने वाला कोई ना हो। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के लिए समय निकालो। सच्चे रिश्ते जब जीवन को संतुलन देते हैं। जब तुम कठिन समय में होते हो, वही रिश्ते तुम्हें संभालते हैं।
इसीलिए रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखो। असफलता से मत डरो। असफलता केवल एक प्रतिक्रिया है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हें तरीका बदलने की जरूरत है। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं की लंबी कहानी होती है। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर और मन दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर मन तनाव से भरा है तो सफलता भी अधूरी लगेगी। अगर शरीर कमजोर है तो सपने भारी लगेंगे। इसीलिए अपने दिन में थोड़ा समय अपने लिए भी रखो। शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपने विचारों को समझो। यह छोटे अभ्यास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, याद रखो कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। रात के बाद सुबह जरूर आती है। कठिन समय भी बीत जाता है। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है, बुशी, वही कल तुम्हारी कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बन सकता है। इसीलिए उम्मीद को जिंदा रखो। उम्मीद वह दीपक है जो तूफान में भी रास्ता दिखाता है। अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन गलती से न सीखना कमजोरी है। जब तुम अपनी कमी पहचानते हो, तभी सुधार की शुरुआत होती है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए दूसरों के साथ दया और संवेदनशीलता से पेश आओ। कठोर शब्द किसी का दिन खराब कर सकते हैं और मधुर शब्द किसी की हिम्मत बढ़ा सकते हैं। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है। सपनों को जिंदा रखो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अपने अंदर के सपनों को बुझने मत दो। वही सपने तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर रास्ता बंद दिखे तो नया रास्ता खोजो। अगर दरवाजा बंद हो तो खिड़की ढूंढो। कोशिश करते रहो। जीवन का असली अर्थ केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में है जो तुम बनते जा रहे हो। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक हो रही है, अगर तुम्हारा दिल दयालु हो रहा है, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं शिकायत कम करूंगा और प्रयास ज्यादा। आज मैं डर कम करूंगा और हिम्मत ज्यादा। आज मैं संदेह कम करूंगा और विश्वास ज्यादा। यह छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। और अंत में यह याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी कठिनाइयां हैं, वे केवल एक अध्याय हैं, पूरी किताब नहीं। तुम अपने जीवन के लेखक हो। तुम नए फैसले ले सकते हो, नई दिशा चुन सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। चाहे कितनी भी बार गिरो, उठने की ताकत हमेशा तुम्हारे अंदर है। चलते रहो, विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, धैर्य रखो। एक दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी, और वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। इसमें मोड़ भी आते हैं, रुकावटें भी आती हैं, और कई बार ऐसे तूफान भी आते हैं जो हमें भीतर तक हिला देते हैं। लेकिन सच यही है कि इंसान की असली पहचान उसकी आसान घड़ियों से नहीं, बल्कि उसकी कठिन घड़ियों से होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब मुस्कुराना आसान है, पर जब हालात विपरीत हों और तब भी कोई व्यक्ति उम्मीद का दीप जलाए रखे, वही असली मजबूत इंसान है। कभी कभी हम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, शायद हम उतने योग्य नहीं हैं, शायद हमसे नहीं होगा। लेकिन यह शायद ही सबसे बड़ा दुश्मन है। यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। याद रखो, किसी भी बड़े काम की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। हर दिन अपने आप से एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। कई बार सफलता और असफलता के बीच केवल एक कदम का अंतर होता है। जो लोग थककर एक कदम पहले रुक जाते हैं, वे मंजिल से चूक जाते हैं, और जो लोग थककर भी एक कदम और बढ़ा देते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। जीवन में तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे मन की शांति को खत्म कर देता है। सोशल मीडिया, समाज, रिश्तेदार,
हर जगह तुम्हें किसी न किसी से तुलना मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी गति तुम्हारी है। अगर कोई और तुमसे आगे है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हारी राह अलग है। अपने कदमों की आवाज सुनो, दूसरों की तालियों या आलोचनाओं की नहीं। जब भी निराशा घेर ले, अपने अतीत को याद करो। उन पलों को याद करो जब तुमने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़े। उन मुश्किल दिनों को याद करो जब तुमने आंसू पोंछकर खुद को संभाला। वही ताकत आज भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें केवल उसे फिर से जगाने की जरूरत है। अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। केवल प्रेरणा से काम नहीं चलता। प्रेरणा कुछ समय के लिए आती है, फिर चली जाती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें हर दिन, हर परिस्थिति में आगे बढ़ाता है, चाहे मन करे या न करे। अपना काम पूरा करना ही असली जीत है। छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर उठना, समय पर काम करना, समय की कद्र करना, ये सब मिलकर तुम्हारी सफलता की नींव बनाते हैं। रिश्तों में सच्चाई बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो केवल तुम्हारे अच्छे समय में साथ देंगे, लेकिन जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़े रहें, विशी हम वही सच्चे हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो और खुद भी किसी के लिए ऐसे इंसान बनो जिस पर वह भरोसा कर सके। डर एक स्वाभाविक भावना है। हर इंसान डरता है, असफलता से, अस्वीकृति से, अकेलेपन से, लेकिन डर को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। अगर तुम हर निर्णय डर के आधार पर लोगे तो तुम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। साहस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है, बल्कि यह कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अपने सपनों को केवल सपने मत रहने दो, उन्हें लक्ष्य बनाओ। फिर उन लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता बड़ी होनी चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। जीवन में संतुलन जरूरी है। केवल काम, केवल पैसा, केवल नाम, ये सब अधूरे हैं अगर तुम्हारे पास शांति नहीं है। अपने मन को शांत रखने के लिए समय निकालो। प्रकृति के बीच बैठो, किताब पढ़ो, कुछ नया सीखो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। ये छोटी छोटी चीजें जीवन को अर्थ देती हैं। कभी भी अपने अतीत की गलतियों को अपने भविष्य की पहचान मत बनने दो। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। गलती तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारा सुधार तुम्हें परिभाषित करता है। दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई दर्द है, इसलिए दूसरों के प्रति दयालु बनो। तुम्हारे एक अच्छे शब्द से किसी का दिन बेहतर हो सकता है। तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी की बड़ी समस्या हल कर सकती है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हारे अंदर भी एक अलग शांति पैदा होती है। कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद राहत आती है। बस तुम्हें धैर्य रखना है। अगर आज सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है तो घबराओ मत। समय के साथ हर गांठ खुलती है। अपने आप से प्यार करना सीखो। अपनी अच्छाइयों को पहचानो, अपनी कमियों को स्वीकार करो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की आलोचना तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। और अंत में यह याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी जारी है। यह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, हार मानने का या फिर एक बार और कोशिश करने का। अगर तुम कोशिश चुनते हो तो संभावना हमेशा जिंदा रहती है। चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और जब तुम उस मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि असली जीत मंजिल नहीं थी, बल्कि वह इंसान था जो तुम इस सफर में बन गए। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हर दिन एक नया मोड़ लेकर आता है। कभी रास्ता साफ दिखाई देता है, कभी धुंध इतनी घनी हो जाती है कि सामने का कदम भी नजर नहीं आता। लेकिन यही तो जीवन की खूबसूरती है। अगर सब कुछ पहले से तय और स्पष्ट होता तो संघर्ष, उत्साह और उपलब्धि का आनंद ही खत्म हो जाता। इसलिए जब भी रास्ता धुंधला लगे
घबराओ मत, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते रहो। अक्सर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका विश्वास है। जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ खड़ा नजर आए, तब भी अगर तुम्हारे अंदर एक छोटी सी आवाज कह रही है कि तुम कर सकते हो, आवाज तुम्हारी असली ताकत है। उस आवाज को कमजोर मत पड़ने दो। उससे रोज सकारात्मक विचारों से मजबूत बनाओ। अपने मन में बार बार यह दोहराओ कि तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम प्रयास करोगे और सीखते रहोगे। जीवन में कठिनाइयां किसी सजा की तरह नहीं आती, बल्कि वे एक शिक्षक की तरह आती हैं। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखा कर जाती है। कभी धैर्य, कभी सहनशीलता, कभी समझदारी, कभी आत्मनियंत्रण। अगर तुम हर मुश्किल से सीखने की आदत डाल लो, तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि हर सांस में उद्देश्य खोजना है। जब इंसान बिना लक्ष्य के जीता है, तो दिन बस गुजरते जाते हैं। लेकिन जब उसके पास कोई सपना होता है, कोई दिशा होती है, तब वही दिन उसकी तकदीर गढ़ने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। यह जरूरी नहीं कि वह बहुत बड़ा ही हो, जरूरी यह है कि वह सच्चा हो, तुम्हारे दिल से जुड़ा हो, और तुम्हें हर सुबह उठने की वजह दे। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। जैसे एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज की छोटी मेहनत से बड़ा परिणाम निकलता है। जो लोग एक ही दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं, वे अक्सर निराश हो जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, निरंतर काम करते हैं, वे अंततः वहां पहुंचते हैं जहां बहुत लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम अपने मन में बार बार असफलता की तस्वीर बनाओगे, तो तुम्हारे कदम भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम अपने मन में सफलता, शांति और आत्मविश्वास की तस्वीर बनाओगे, तो तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानो और धीरे से सकारात्मक सोच से बदल दो। यह अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन सकता है। कई बार हम दूसरों की राय से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपने दिल की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। लोग कुछ भी कहेंगे, कभी तुम्हारी आलोचना करेंगे, कभी तुम्हें कम आंकेंगे, कभी तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनकी नहीं। अगर तुम खुद अपने सपनों पर विश्वास नहीं करोगे, तो कोई और क्यों करेगा? इसीलिए अपने अंदर की आवाज को महत्व दो। हार जीवन का अंत नहीं है। हार एक संकेत है कि तुम्हें अपने तरीके में बदलाव करना है। जब तुम असफल होते हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हें सीखने का एक और मौका मिला है। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं का सामना किया है। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करो। कल तुम जहां थे, आज उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर तुम रोज थोड़ा सा भी सुधार करते हो, तो एक साल बाद तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, इसलिए अक्सर हमें तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन विश्वास रखो, हर छोटा कदम मायने रखता है। रिश्तों की दुनिया में सच्चाई और सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाओ। जब तुम शांत और सकारात्मक रहोगे, तो तुम्हारा प्रभाव अपने आप दूसरों पर पड़ेगा। कभी कभी चुप रहना भी एक ताकत होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार समय ही सबसे अच्छा जवाब देता है। स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत करो। मजबूत शरीर और शांत मन दोनों का संतुलन जरूरी है। रोज थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ध्यान, सुंदर का मैनी ध्यान और संतुलित भोजन, ये छोटी आदतें लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तो तुम्हारा मन भी ज्यादा स्पष्ट और स्थिर रहेगा। कृतज्ञता एक अद्भुत शक्ति है। जो तुम्हारे पास है, उसके लिए धन्यवाद कहना सीखो। जब तुम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कृतज्ञता नकारात्मकता को कम करती है और मन में शांति लाती है। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें याद करो
जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। दुनिया में लाखों लोग हैं जो अपने अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। तुम्हारी कहानी अनोखी है, लेकिन दर्द और उम्मीद की भावना सब में समान है। इसलिए खुद को कम मत समझो। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है जो किसी और के अंदर है। फर्क केवल विश्वास और प्रयास का है। डर से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम किसी डर का सामना करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। हर बार जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में संतुलन बनाना सीखो। केवल काम में डूब जाना या केवल आराम में डूब जाना, दोनों ही सही नहीं है। मेहनत करो, लेकिन अपने लिए भी समय निकालो। अपने शौक पूरे करो। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। ये पल ही असली खुशी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से ईमानदार रहो। अगर तुमसे गलती होती है तो उसे स्वीकार करो। अगर तुम कुछ नहीं जानते तो सीखने में शर्म मत करो। सीखना कभी बंद मत करो। दुनिया बदल रही है और जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। याद रखो, तुम्हारा आज तुम्हारे कल की नींव है। अगर तुम आज मेहनत करते हो, आज सकारात्मक सोचते हो, आज धैर्य रखते हो, तो कल तुम्हारा होगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे खुशी हो या दुख, दोनों गुजर जाते हैं। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखो और अच्छे समय में विनम्र रहो। तुम्हारी जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना है। अगर कल का पन्ना अच्छा नहीं था तो चिंता मत करो। आज तुम्हारे पास नया पन्ना है। नई कहानी लिखने का मौका है। कल की गलतियों को आज की प्रेरणा बनाओ। अपने सपनों को अपने कदमों की दिशा बनाओ। चलते रहो, विश्वास रखो, सीखते रहो। गिरो तो उठो, थको तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत। क्योंकि जब तुम निरंतर आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बन चुके हो। और यही असली जीत है, अपने बेहतर रूप में बदल जाना। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। जो आज है वह कल वैसा नहीं रहेगा। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और समय के साथ हमारी सोच भी बदलती है। इसीलिए जब जीवन में कोई कठिन दौर आए तो यह याद रखो कि यह भी स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद सुकून भी निश्चित है। धैर्य वह पुल है जो कठिन समय को बेहतर समय से जोड़ता है। अक्सर हम अपने सपनों को इसलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग अलग सोचते हैं वही बातचते हैं, वही दुनिया में बदलाव लाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसे दिल में छुपाकर मत रखो। उसे योजना में बदलो। योजना को छोटे छोटे कदमों में बांटो, फिर हर दिन उन कदमों पर काम करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो सपना कभी दूर लगता था वह अब तुम्हारी पहुंच में है। अनुशासन सफलता की रीढ़ है। केवल प्रेरणा से काम नहीं चलता। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाता है। जब मन नहीं करता तब भी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए काम करता है वही असली विजेता बनता है। इसीलिए अपनी दिनचर्या बनाओ। अपने समय का एक हिस्सा सीखने के लिए रखो, एक हिस्सा काम के लिए और एक हिस्सा आत्मविकास के लिए। यह संतुलन तुम्हें लंबी दौड़ में आगे रखेगा। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर तुम गलती करते हो तो खुद को दोष देने में समय मत गंवाओ। गलती को स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। हर गलती तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाती है। जो लोग गलतियों से डरते हैं वे नए प्रयास नहीं करते, और जो प्रयास नहीं करते वे आगे नहीं बढ़ते। आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। अपनी सीमाएं तय करो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो चुपचाप सहना समाधान नहीं है। शांत और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखना सीखो। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है वही दूसरों से सम्मान पाता है। ध्यान और एकाग्रता आज के समय में बहुत बड़ी ताकत है।
मोबाइल, सोशल मीडिया और अनगिनत सूचनाएं हमारा ध्यान भटकाती रहती हैं। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखो। रोज कुछ समय बिना किसी व्यवधान के अपने काम पर लगाओ। जब तुम पूरी एकाग्रता से काम करते हो तो कम समय में बेहतर परिणाम मिलते हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन को अर्थ देते हैं, लेकिन हर रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और कुछ तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देते हैं। इसलिए समझदारी से अपने आसपास का माहौल चुनो। सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहो। उनका दृष्टिकोण तुम्हें भी प्रेरित करेगा। आत्मचिंतन एक शक्तिशाली आदत है। दिन खत्म होने से पहले कुछ मिनट यह सोचो कि आज तुमने क्या सीखा, कहां सुधार की जरूरत है, किस बात पर गर्व है। यह छोटी सी आदत तुम्हें लगातार बेहतर बनाएगी। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारे निर्णय भी बेहतर हो जाते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले आता है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है। न आगे का रास्ता साफ होता है, न पीछे लौटना आसान होता है। ऐसे समय में खुद पर विश्वास सबसे बड़ा सहारा होता है। याद रखो, तुम पहले भी कठिन परिस्थितियों से निकले हो। यह समय भी गुजर जाएगा। अपने पिछले अनुभवों को याद करो। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कितने मजबूत हो। सफलता केवल पैसे या नाम से नहीं मापी जाती। असली सफलता यह है कि तुम अपने अंदर शांति महसूस करो। जब तुम्हारा मन संतुष्ट होता है, जब तुम अपने काम से खुश होते हो, जब तुम रात को चैन की नींद सो पाते हो, तब समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। बाहरी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आंतरिक संतुलन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईमानदारी एक ऐसी नींव है जो लंबे समय तक टिकती है। झूठ और छल से शायद थोड़ी देर के लिए फायदा मिल जाए, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। सच्चाई का रास्ता कभी कभी कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सम्मान और विश्वास दिलाता है। अपने शब्दों और कर्मों में एक रूपता रखो। अपने शरीर और मन का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर्याप्त नींद लो, पौष्टिक भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और सबसे जरूरी, अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखो। अगर कोई बात तुम्हें लगातार परेशान कर रही है तो उसे अंदर दबाकर मत रखो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। संवाद कई समस्याओं का समाधान होता है। सीखना कभी मत छोड़ो, चाहे किताबों से, लोगों से, अनुभवों से या असफलताओं से। हर जगह सीख छुपी है। जो व्यक्ति सीखने के लिए खुला रहता है वही समय के साथ आगे बढ़ता है। नई कौशल सीखो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। यह निवेश कभी बेकार नहीं जाता। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। शॉर्टकट आकर्षक लगते हैं, लेकिन वे अक्सर अधूरे परिणाम देते हैं। अगर तुम स्थायी सफलता चाहते हो तो मेहनत से दोस्ती करो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास करो। जब तुम लगातार मेहनत करते हो तो परिणाम देर सबेर मिलते ही हैं। अपने सपनों को लिखो, उन्हें केवल सोचने तक सीमित मत रखो। जब तुम उन्हें लिखते हो तो वे ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। फिर उनके लिए समय सीमा तय करो। खुद से वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हारा संकल्प उनसे बड़ा होना चाहिए। कृतज्ञता और विनम्रता तुम्हें जमीन से जोड़े रखते हैं। चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, अपने मूल्यों को मत भूलो। जो लोग तुम्हारे साथ शुरुआत में थे उनका सम्मान करो। सफलता का असली आनंद तब है जब तुम उसे दूसरों के साथ बांटते हो। जीवन में कभी कभी रुककर खुद को धन्यवाद देना भी जरूरी है। तुमने जितना सफर तय किया है वह आसान नहीं था। अपने प्रयासों की सराहना करो, खुद को प्रोत्साहित करो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं सराहोगे तो तुम इसीलिए पछताओ तो तुम्हारा मन थक जाएगा। अंत में याद रखो, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी कहानी किसी और की तरह नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे सपने सब खास हैं। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। अपनी गति से चलो, अपनी दिशा में बढ़ो। धीरे धीरे लेकिन लगातार। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर छोटा कदम, हर छोटी जीत, हर छोटी सीख सब मिलकर तुम्हें आज का मजबूत इंसान बना रही थी। इसीलिए आज जो भी कर सकते हो पूरे मन से करो।
भविष्य अपने आप आकार ले लेगा। विश्वास रखो, प्रयास करते रहो और अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने मत दो। जीवन एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना अपने आप में एक नई सीख लेकर आता है। कभी कोई अध्याय खुशियों से भरा होता है तो कभी कोई पन्ना आंसुओं से भीग जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर अनुभव हमें थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और परिपक्व बनाता है। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन दौर आए, उसे केवल समस्या की तरह मत देखो, उसे एक अवसर की तरह देखो। अवसर खुद को पहचानने का, अपनी सीमाओं को पार करने का और अपने भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का। बहुत बार हम अपने ही मन की दीवारों में कैद हो जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी क्षमताएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कोशिश कितनी ईमानदारी से करते हैं। अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा सा चुनौती दोगे, एक नया कौशल सीखकर, एक नई आदत अपनाकर या किसी डर का सामना करके, तो धीरे धीरे तुम्हारी सीमाएं टूटने लगेंगी। डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति कहता है कि उसे कभी डर नहीं लगता, वह शायद सच नहीं कह रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। असली साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के साथ भी कदम बढ़ाना है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुम्हारे मन ने बना दिया था। सकारात्मक सोच केवल किताबों की बात नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन अनगिनत परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां तुम नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम उसे अपमान समझ सकते हो या सीखने का मौका। अगर कोई काम पहली बार में सफल नहीं होता तो तुम हार मान सकते हो या उसे बेहतर करने का तरीका खोज सकते हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती है। समय का प्रबंधन केवल काम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने के लिए भी जरूरी है। अगर तुम केवल काम करते रहोगे और आराम नहीं करोगे तो थकान तुम्हारी ऊर्जा छीन लेगी, और अगर तुम केवल आराम करोगे और काम नहीं करोगे तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए संतुलन सीखो। अपने दिन में काम, सीखना, परिवार, मित्र और खुद के लिए समय, सबको जगह दो। रिश्तों की गहराई विश्वास पर टिकती है। अगर तुम किसी का विश्वास जीतना चाहते हो तो अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखो। वादे कम करो, लेकिन जो करो उन्हें निभाओ। भरोसा बनने में समय लगता है, लेकिन टूटने में एक पल। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखो। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाओ। असफलता को कभी अपनी पहचान मत बनने दो। असफलता केवल एक परिणाम है, तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं। कई महान लोगों ने असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने उसे अंत नहीं माना, उन्होंने उसे सुधार का संकेत माना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो गए हो, खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, यह एक दिन में नहीं आता। हर छोटी सफलता